कैसे आप लोग, तो कहाँ पे क्या चल रहा है, किसको डाउट है लिखने में, वो भी आंसर के। तो फिलहाल आज की क्लास कर रहे हैं, किसके लिए क्लास कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के आंसर कैसे लिखते हैं, हाउ वी गोइंग टू राइट डाउन द आंसर फॉर इकोनॉमिक्स। सर आपने कई आंसर लिखे कि इंग्लिश के आंसर ऐसे लिखने हैं, इंग्लिश को कैसे लिखना है, लिटरेचर में क्या चीजें होनी चाहिए, किन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, बट नॉट इवन अ सिंगल वीडियो फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, वेदर दे आर डूइंग इकोनॉमिक्स फॉर द क्लास 12, तो वेदर दे आर डूइंग बीकॉम, बीबीए, बीए, एमए इकोनॉमिक्स। सर इनके आंसर्स के लिए कभी टिप नहीं दिया। बड़े सारे स्टूडेंट हैं, मेरे 2-4 स्टूडेंट हैं, आज मेरे सीरियसली सुबह सुबह बोला कि सर हमारे लिए भी कुछ कर रहा हूँ ना, हमें भी तो पता होना चाहिए कि आंसर की स्ट्रैटेजी क्या होगी और इकोनॉमिक्स में आंसर को कैसे परफेक्ट वे में लिखेंगे। तो कम टू द क्लास, मैंने कम टू द क्लास, दिस क्लास ओनली। तो यहाँ आपने बोला सर हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का वे पॉइंट क्या होगा, किस बेसिक्स को याद रखना है while writing the answer. So this is for all those economic students, those want to know that how to write down answer. आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब हाउ टू फ्रेम आंसर। एक आंसर को लिखना है तो भाई इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हो तो पहले एक चीज क्लियर करो दिमाग के अंदर कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है। यू गाइस नीड टू क्लियर द क्वेश्चन। आई रिपीट, so question con, what is con? It been concept, it been context, it been the basic thing that what the question says to you. तो पहले आपको ये क्लियर करना है कि क्वेश्चन के सारे पॉन्स एंड कॉन्स आपको क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू क्लियर ऑल द पॉन्स एंड कॉन्स ऑफ दैट क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन में क्या है, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, वो सारे बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अब स्टेप्स याद रखना, मैं हर क्लास में नहीं बताने वाला, लेकिन मैं इस क्लास में पूरा बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप, read and analyze the question. Read and analyze the question, divide into different segments. So what does it mean? We are not talking about mathematics, we are talking about economics. तो economics को different segments कैसे बांटेंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ, बड़ा easy। You guys need to read the question. क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होते हैं। Honestly, when we are talking about the BCom students और MCom और MA English students, सॉरी MA Economics students, वहाँ पे क्या आता है, उनके दिमाग में आता है सर क्वेश्चन में कई सारे पार्ट देंगे। जैसे क्वेश्चन था, आज मैंने पढ़ा था स्पेशल चांसलर स्टूडेंट को बीकॉम फाइनल ईयर, तो उसके क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन वाज सो डिफाइन मल्टीप्लायर, हाउ डज द मल्टीप्लायर रूल इन अ इक्विलिब्रियम ऑफ कंट्री एंड व्हाट इज द रियली रोल ऑफ मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग द इकोनॉमी। ठीक है, बैलेंस। अच्छा यार ये 3-4 क्वेश्चन आ गए, इनको एक साथ करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझा, उसके जंप अप कर लिए, क्वेश्चन को समझा, उसका पॉइंट क्या है उसको क्लियर किया, उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लायर आ गया, उसका इक्विलिब्रियम में रोल अलग आ गया, उसका इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है उसको डिफाइन करना है। 3 सेगमेंट बन गए, 3 अलग अलग पार्ट बन गए। अब मुझे आंसर शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई स्टार्ट द आंसर विद द फर्स्ट सेगमेंट। शुरुआत जहां से पूछी गई है वहीं से होनी चाहिए। I repeat, you need to answer while giving a complete information regarding topic wise, मतलब जैसे पूछा गया वैसे आप शुरू करो। तो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला रीड एंड एनालाइज द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी पहला टॉपिक था उसको क्लियर करो। एंड व्हाइल राइटिंग द आंसर, आई रिपीट, while writing the answer you guys need to give pictures, diagram, charts, or all the points that are required to clear that above topic. उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए जो जो पॉइंट्स चाहिए वो सारे के सारे आप मेंशन करोगे वहां। एंड प्लीज बी इन प्रिसाइज वे सो दैट यू कैन राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स। डोंट ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन एसे फॉर्म।
इकोनॉमिक्स में ऐसे फॉर्म में आंसर नहीं चलता, पहले क्लियर कर देता हूं। दिस इज नॉट अ लिटरेचर, दिस इज इकोनॉमिक्स। तो यू गाइस नीड टू बी वेरी क्लियर with this topic that you need to write the answer in a very accurate way। अभी accurate way के लिए आप प्लीज ABC को फॉलो करेंगे। You need to follow ABC here, accuracy, balance and consistency। मीन्स वर्ड्स का फ्लो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए, वर्ड्स का फ्लो ऑनेस्टली चलना चाहिए। जिस सेगमेंट में हम लोग चाहते हैं कि यार वर्ड के फ्लो को ऐसे क्लियर करेंगे, इसको कॉन्सेप्चुअली ऐसे बताएंगे एंड वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपने कर लिया स्टेप 2, start the answer from the beginning, use charts, data, now pictures and implement all in a precise way and do write the answer in points। points में आंसर लिखना आपने। Yes, this is the key that you guys need to follow। तो ये तो शुरुआत हुई, यस शुरुआत हुई, तो सर इसको कंटिन्यू करेंगे, इस चीज को कंटिन्यू लेके चलेंगे। स्टेप 3 के अंदर वो क्या होगा, पहले तो स्टेप 3 तो बाद में आएगा, इसी पॉइंट को आगे लेके चलेंगे। सर वन बाय वन सारे टॉपिक्स ऐड ऑन करते जाएंगे। वी नीड टू गो इन अ फ्लो, यस फ्लो में चलना होगा आपको। मल्टीप्लाई बाद इक्वेरियम का रोल बनाया, उसका चार्ट बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन विल ऐड द लास्ट पॉइंट दैट इज जो पूछा गया था आपको, इकोनॉमी में रोल क्या है इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई का, उसको डिफाइन करेंगे एंड देन जंप अप टू द लास्ट स्टेप एंड दैट बी द स्टेप नंबर कंक्लूजन। यस दिस बी द की। मैंने कंक्लूजन के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। Why I put the question mark after conclusion? The reason is, अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा जो ऐसे फॉर्म में आएगा जो सब चीजों को सम अप करेगा। यस वो सारी चीजों को सम अप करेगा, आपको बताएगा दिस इज द वे, दिस इज द वे दैट एवरी स्टूडेंट नीड टू फॉलो, दिस इज द वे दैट हाउ वी वांट टू राइट द आंसर। सर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, वी डू हैव न्यूमेरिकल्स इन क्वेश्चन, तो क्या किया जाए? इफ यू गुड इन न्यूमेरिकल्स देन स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं करते, वहां पे चांस नहीं है, टीचर को पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे अगर आपका न्यूमेरिकल आंसर बिल्कुल ठीक है। ये चीज फॉलो करना। अगर मेरी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं चीज़ों को करता हूँ अच्छे से, तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, ये सारे नॉर्म्स दिमाग में आ गए एंड विल गो विद द एक्यूरेसी। बहुत आराम से चीज़ें क्लियर होती हैं, हम चीज़ों को समझ भी पाते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आंसर राइटर्स होते हैं इनको करना क्या है? गाइस यू नीड टू रीड द सैंपल आंसर्स फर्स्ट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये तो पॉइंट्स है आंसर लिखने के। अब इस आंसर को लिखने से पहले जो तैयारी करनी है, फिलहाल आपने उस पर आओ। इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, इकोनॉमिक्स से पेपर को पढ़ना है और नंबर लेके आने हैं मैक्सिमम वाले, तो करना क्या है, स्टैंडर्ड आंसर्स को रीड करना है। रीड स्टैंडर्ड आंसर बिफोर द एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो उससे पहले आप स्टैंडर्ड आंसर्स को रीड करोगे। आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, जामिया, BHU और यहाँ पे कई सारे JNU भी कई सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आप इन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? नहीं, आप किसी और यूनिवर्सिटी कर रहे हैं सीरियसली, चाहे वो हमारी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी होगी, चाहे वो हमारी KU की हो गई या MD हो गई, या मैं कहता हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर दें। तो हर यूनिवर्सिटी की कुछ स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, कुछ स्पेसिफिक पब्लिकेशन होते हैं, वो एक आंसर देते हैं, नहीं तो नोट्स भी मिलते हैं।
कुछ मेरे से टीचर भी होते हैं जो नोट्स भी बना के देते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, आपके आंसर्स के हिसाब से प्रिपरेशन भी होती है। उन नोट्स को लेके, उन बुक्स को लेके, उन पब्लिशर्स के मटेरियल को लेके उनको स्टडी करो। स्टडी करें, देखो कि हाउ दे आर गिविंग द आंसर्स, वो आंसर कैसे देते हैं, उनके वे को ग्रैब करो। एंड व्हाइल ग्रैबिंग दैट वे, ट्राई टू राइट डाउन आंसर इन दैट फॉर्म इन योर ओन लैंग्वेज। ये काम करेगा, सीधे से काम करेगा आप लोगों के लिए। सिर्फ फॉलो करके देखो, एंड आई प्रॉमिस दैट यू नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि यार ये मैंने क्यों किया। डेफिनेटली आप ये जरूर कहोगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। टिल देन कीप वॉचिंग, catch you very soon with a new video.